प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी दान का महत्व। देने के लिए हम बहुत कुछ दे देते हैं, पर वो दान दान नहीं होता है। देते रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। पर देने के पीछे हमारी जो भावना है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। दान दिए धन ना घटे। दान देने से धन कभी भी घटता नहीं है। देते रहो, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। एक बार एक संत थे, उन्होंने एक बहुत बड़े आश्रम का निर्माण करने का संकल्प लिया। तन मन धन से जो भी सहयोग देना चाहे उन्हें आमंत्रित किया। बहुत लोग इकट्ठे हुए। कई शिष्य उनके बने जो तन मन से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि संत जो थे बहुत पहुंचे हुए थे। संत ने दान देने वालों की सूची बनाने का आदेश दिया और अपने शिष्यों को जगह जगह भेज भी दिया कि जाओ, लोगों को प्रेरित करो, दान का महत्व समझाओ, ताकि यह हमारा जो अभियान है शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाए। एक संत का शिष्य सेठ के पास गया, जो कि कलकत्ता में रहता था। कलकत्ता के सेठ बहुत नामी थे और बहुत बड़े दानी भी थे। जगह जगह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कुछ अच्छे काम के लिए उनके पास आता मांगने के लिए और वो देते नहीं, खाली हाथ कोई लौटा हो, ऐसा नहीं हुआ था। इस शिष्य ने अपने गुरु की बात सेठ जी को सविस्तार समझाई और उनके अंदर दान देने की भावना को और ज्यादा जागृत कर दिया। वैसे तो सेठ दानी थे, पर इतनी बड़ी राशि वो बोले वो पूरा आश्रम में अकेला भी बना सकता हूं, इधर उधर आपको किसी के पास मांगने की जाने की जरूरत ही नहीं। ये शिष्य बड़ा खुश हुआ। उन्हें लेकर कलकत्ता से जहां आश्रम बनना था वहां पर अपने गुरु के पास लेकर आए। काफी शिष्य वहां पे काम में लगे हुए थे, काफी लोग भी आए हुए थे। सेठ बड़ा प्रभावित हुआ और संत के पास मध्याह्न के समय बैठकर कहने लगे कि मेरी बहुत इच्छा है प्रभु कि मैं आपके इस आश्रम में सब कुछ अपना न्योछावर कर दूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर महाराज जी मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कहो क्या बात है? शर्त यह कि पूरे आश्रम में जितने भी कमरे बनेंगे उन कमरों के बाहर, हॉल के बाहर जो मेन गेट रहेगा उसके ऊपर मेरे नाम के साथ मेरे बच्चों का, मेरे परिवारजनों का, मेरे पोतों का भी शिलालेख लिखा होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें। सेठ की बात सुनकर संत थोड़े से उत्तेजित हो गया और कहने लगे अपने शिष्य को कि तू किस मूर्ख को लेके आया है मेरे पास? इसे तो दान का महत्व ही पता नहीं है। ये तो अपनों के नाम का कब्रिस्तान बनाना चाहता है, उस पे नाम लिखकर। ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने पहली बार इतनी बड़ी राशि जो कि वो साथ लेके आया था, गाड़ियां भर भर के वापस ले जाने लगा, तो पहली बार किसी ने उसके दान को ऐसा ठुकरा दिया हो। पर सेठ को दान का महत्व भी समझ गया। करीब 1-2 वर्षों के बाद में सेठ आए उसी आश्रम में और दिल खोल के उन्होंने इस तरह से दान दिया, गुप्त दान, किसी को पता भी नहीं चला। ये दान होता है। इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता ना चले, ये दान होता है। इस धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। दान भोग जो ना करे तो सुनिश्चित है विनाश। दोस्तों, हमारे पास यदि धन है तो उसका
व्यय करने का 3 ही रास्ता है। या तो आप दान में दो, या उसका उपभोग करो, खाओ पियो ऐश करो, जो चीज चाहिए, कोई कमतरता मत महसूस होने दो। मन में आया तो लो, लुत्फ उठाओ, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया, आप ही उसका उपभोग करो। भोग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यदि बीमार हो गए, बिस्तर पे लेट गए, तो आपकी सारी संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी और आप परम पिता परमेश्वर के प्यारे बन जाओगे। दान भोग जो ना करे तो सुनिश्चित है विनाश। मान के चलिए हमारे बाद इस धन का विनाश ही होने वाला है। तो अपने जीते जी दान कर लीजिए, पुण्य कमा लीजिए, या उसका उपभोग कर लीजिए। पर मैं कहता हूं कि दोस्तों, उपभोग के साथ साथ दान की वृत्ति यदि हमारी रही, तो इस जन्म में किया गया हमारा ये जो धर्म है, दान है, परोपकार की भावना से किसी को दिया हुआ सपोर्ट है, वो हमेशा ऊपर की करेंसी में तब्दील होता चला जाएगा और हमें इहलोक और परलोक दोनों को सुखी बनाने का माध्यम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।